अभी सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो गर्दिश कर रही है, मस्जिद के सहन में वो हिजड़े नाच रहे, बड़े बेहया किस्म के गाने चल रहे हैं और हिजड़े सरेआम नाच रहे हैं। अब ये मस्जिद है, ये मस्जिद का सहन है। अगरचे बाद में उन लोगों ने ये कहा है कि नहीं उस साइड पे हमारा डेरा है, हम वो डेरे के सामने नाच रहे थे। ये तो उस दर्जे के बेगैरत लोग हैं, उस दर्जे के बेहया लोग हैं, उस दर्जे के बेशर्म लोग हैं कि इनके साथ वो बात करना, इनको सलाम करना भी गुनाह है। जिनको इतना भी अल्लाह के घर से शर्म नहीं आता है, जिस घर से, जिस चारदीवारी से दिन में 5 मरतबा अल्लाह के नाम की बड़ाई बयान होती है, अल्लाह के नाम की सदा बुलंद होती है, 5 वक़्त जहां से अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती है, जहां पर लोग आकर सजदे करते हैं, जहां पर लोग आकर कुरान की तिलावत करते हैं, जहां पर लोग आकर अल्लाह से माफिया मांगते हैं, जो इतनी मुक़द्दस जगह है कि इसको अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत का टुकड़ा बनाएगा, उस मस्जिद के सामने सरेआम नाच रहे हैं बेहया किस्म के लिबासों में और बेहया किस्म के एक किस्म के सॉन्ग लगाकर उस पर सरेआम नाच रहे हैं और इर्द गिर्द सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, पश्तो बोलने वाले बैठे हुए हैं, जिनके दीन के लिए कुर्बानियां हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पठान सबसे ज्यादा दीन पर अमल करने वाले हैं, पठान सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान को सीने से लगाने वाले हैं, पठान सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान की खिदमत करने वाले हैं, तबलीग में सबसे ज्यादा पठान है, जिहाद में सबसे ज्यादा पठान है, मसाजिद और मदारिस में सबसे ज्यादा पठान है। पूरी दुनिया के लोग तारीफें कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अल्लाह के घर के सामने बैठकर वो वहां पर हिजड़ों को नचा रहे हैं, वहां पर सॉन्ग लगाया हुआ है। अल्लाह के घर से इन लोगों को शर्म नहीं आता है। ऐसे बेगैरत लोगों का सोशल बाइकाट करना चाहिए, अहले इलाका को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत से तो हम मायूस हो चुके हैं, जिस हुकूमत के सरबराही में शराब खाने चल रहे हैं, जो शराब खानों को बंद नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह के घर के तहफ्फुज़ को कैसे देंगे, वो अल्लाह के घर के तक़द्दुस का हिफाजत कैसे करेंगे। जिस हुकूमत के नोटिस में सरेआम जिना खाने हैं कि यहाँ इस इमारत में जिना खाने हैं, हुकूमत को पता है ताकत भी है, पावर भी है, मगर चंद पैसों के खातिर इन जिना खानों को बंद नहीं कर सकते हैं, इन शराब खानों को बंद नहीं कर सकते हैं। वो मस्जिद का क्या एहतराम करेंगे, वो मस्जिद के तक़द्दुस का क्या ख्याल करेंगे। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि अल्लाह ने इस जमीन को पार क्यों नहीं दिया। वो नाचने वाले, वहां पर बैठने वाले, उनको अल्लाह ने जमीन में क्यों नहीं दंसाया। अहले इलाका ने इन बदबख्तों पर पत्थरों का बारिश क्यों नहीं कर दिया। अहले इलाका ने उनके ऊपर थूक क्यों नहीं दिया। अहले इलाका ने उनको वहां से बेदखल क्यों नहीं कर दिया। खुदा की कसम एक गैरत वाला इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिसके अंदर ईमान का एक भी जरा होगा, वो अल्लाह के घर का ये जो उन्होंने भी हुर्मती की है, जो अल्लाह के घर की भी हुर्मती की है, वो एक कलमा पढ़ने वाला इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतने बेशर्म, इतने बेहया, इतने बेगैरत, इतने गिरे हुए लोग। मैंने तो समझा था उस दिन रात को मेरे भाई ने मुझे सिर्फ उसकी तस्वीरें दिखाई, वल्लाह मैंने अपने भाई को कहा ये फेक है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा ऐसा तो यूरोप में भी नहीं होगा, अमेरिका में भी नहीं होगा, इस्राइल में भी नहीं होगा, जो दुनिया के काफिर ममालिक है, फहाश ममालिक है। मैंने अपने भाई से कहा वहां पर भी ये नहीं हो सकता है, मगर कहां पाकिस्तान में और कहां खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों में ये काम मैंने कहा नहीं हो सकता है। मैंने उसी वक्त इस चीज का इनकार कर दिया, मगर उसी वक्त जब मैंने सोशल मीडिया खोल दिया, उसके बाकायदा वीडियोस आए हुए थे। बिल्कुल सामने मस्जिद है और मस्जिद की ये जो सीन है, इस जगह में बाकायदा डांस पार्टी चल रहा है, बाकायदा डांस प्रोग्राम चल रहा है, बाकायदा हिजड़े नाजेबा लिबास में वहां पर नाच रहे हैं और इर्द गिर्द तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। फिर मेरे भाई ने कहा देखो
वल्लाह मैं तो मानने के लिए भी तैयार नहीं था। ये वो मस्जिद है जिसको अल्लाह ने अपना घर कहा है, वह अन्नल मसाजिद लिल्लाही। ये मस्जिदें सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अब मुसलमान अपने ख्वाहिशात नफसानी के सामने इतने गिर चुके हैं, इतने बेबस हो चुके हैं कि उनको इतना भी शर्म नहीं है, इतना भी हया नहीं है कि अल्लाह के घर के सामने चलो मेरा डेरा है, मेरा बैठक है, मेरा घर है, ये बेगैरती, ये बेहयाई, ये बेशर्मी मैंने करनी है। कम से कम मस्जिद के सामने एक टेंट तो लगा देना चाहिए था, कम से कम मस्जिद के सामने एक पर्दा तो लगा देना चाहिए था, ताकि लोग तो न देख सके कि इस ठाट के पीछे मस्जिद है। जो भी बेगैरती आपने करनी थी आप उस ठाट के पीछे करने थे, डांस करना था, जो भी करना था, जो भी अल्लाह के अज़ाब को आपने दावत देना था आप उस पर्दे के पीछे करता। मगर ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आए हुए, इनका ईमान कहां है, गैरत कहां है। 2 लोग बेगैरत होंगे, 10 बेगैरत होंगे, 50 बेगैरत होंगे, पूरे इलाका में इतना गैरत नहीं था कि जाकर उनके सरों पर पत्थर मार दे, उनको वहां से भगा दे कि अल्लाह का घर देखो और तुम्हारी डांस पार्टियां देखो। तो ये इस कदर बेशर्म और इस कदर बेहया एक मुसलमान हो चुका है। जिस मुसलमान को मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल नहीं है वो इस मस्जिद की हिफाजत कैसे करेगा? जो मस्जिद के सामने लड़कियां नचा रहे, इजड़े नचा रहे, वो इस मस्जिद में आकर अल्लाह के सामने सजदे कैसे करेगा? कैसे वो अल्लाह के सामने रोएगा? अल्लाह उसके तौबा को कहां से कबूल करेगा?